हाँ जी दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे अपन फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में। तो फेज को ही अपन क्या बोलते हैं? कला। फेज को ही अपन कला। तो अपने पास में आज का जो टॉपिक है या इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कितनी श्रेणी में किया जाता है? तो यहाँ पर ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी क्योंकि टॉपिक अपने पास में ज़्यादा लंबा नहीं है, अपन को केवल दो ही श्रेणी पढ़नी है। तो अपने पास में वर्गीकरण में यदि देखा जाए तो एक तो होते हैं अपने पास में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक तो कैसा होगा? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को ही बोला जाता है एकल कला परिणामित। इसी को क्या बोला जाता है? एकल कला परिणामित। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को ही बोला जाता है एकल कला परिणामित। दूसरा जो अपने पास में है वो है अपन के पास में थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर को ही बोला जाता है त्रिकला परिणामित। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर को ही अपन क्या बोलेंगे? त्रिकला परिणामित। थ्री फेज ट्रांसफार्मर को ही क्या बोलते हैं? त्रिकला परिणामित। या फिर इसी ट्रांसफार्मर को बोला जाता है पॉलीफेज ट्रांसफार्मर। इसी को पॉलीफेज ट्रांसफार्मर या पॉलीफेज ट्रांसफार्मर को ही बोला जाता है बहुकला परिणामित। या तो इसको अपन पॉलीफेज बोलें या फिर इसी को अपन बोलेंगे बहुकला परिणामित। तो ये अपने पास में फेज की संख्या के आधार पर यदि अपन ट्रांसफार्मर की श्रेणी की यदि अपन चर्चा करें तो दो ही श्रेणी बनती हैं, या तो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज होगा या फिर ट्रांसफार्मर थ्री फेज होगा। दो फेज वाला अपने पास में कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। या तो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज की सप्लाई पे कार्य करेगा या फिर ट्रांसफार्मर थ्री फेज सप्लाई पे कार्य करेगा। तो जो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य कर रहा है, जो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य कर रहा है उसको तो अपन क्या बोलेंगे? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और जो ट्रांसफार्मर थ्री फेज सप्लाई पर कार्य करते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो अपने पास में थ्री फेज ट्रांसफार्मर किसे कहा जाएगा? तो जो ट्रांसफार्मर थ्री फेज सप्लाई पे कार्य कर रहे हैं। अब अपने पास इसमें अंतर क्या है भाई? अपने पास अंतर क्या है? तो अंतर की यदि अपन चर्चा करें तो सबसे पहले अपन लें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सबसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ये अपने पास में यदि अपन सबसे पहले ये इसी पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन यदि इसी पॉइंट पे चर्चा करें तो ये अपने पास में यहाँ पर दोनों ट्रांसफार्मर हैं। एक तो अपने पास में है सिंगल फेज और दूसरा है अपने पास थ्री फेज। तो ये अपने पास में कैसा ट्रांसफार्मर है? ये है अपने पास में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या एकल कला परिणामित। और ये दूसरी तरफ जो रखा हुआ है ये है अपन के पास में थ्री फेज ट्रांसफार्मर, या फिर इसी को बोला जाएगा त्रिकला परिणामित, या इसी को बोला जाएगा बहुकला, या फिर इसी को बोला जाएगा पॉलीफेज। चलो दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं। हमारी टेक्निकल टीम बोल रही है, बोले भाई ये जो कलर है थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इन नामों को अपन दोबारा से लिख देते हैं। तो अपने पास में इधर जो अपने पास ट्रांसफार्मर है ये अपन का सिंगल फेज, ये अपन का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। और इधर जो अपने पास ट्रांसफार्मर रखा है ये है अपन का थ्री फेज ट्रांसफार्मर, या फिर थ्री फेज को ही बोला जाता है त्रिकला परिणामित, या फिर इसी को बोला जाएगा पॉलीफेज, या इसी को बोला जाएगा बहुकला, जो अपन चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अब इनमें मेन अंतर क्या है? तो अपने पास में यदि मेन अंतर देखा जाए तो यहाँ पे जो इनपुट लिया जाएगा उसके लिए केवल अपने पास में एक वायर आएगा अपने पास में। अब अपने पास में यहाँ से एक तो कौन आ रहा है? सप्लाई का वायर। वाइंडिंग जो रहती है उसके अंदर दो सिरे रहते हैं। एक तो अपने पास वायर आ रहा है, तो एक तरफ तो अपने पास में किसको कनेक्ट कर दिया जाता है? फेज को। एक तरफ कनेक्ट कर देंगे फेज। एक तरफ इसका जो कनेक्ट होता है तो इसको सीधा किससे जोड़ दिया जाता है? इसको अर्थिंग से। दूसरा अपने पास में सेकेंडरी जब वाइंडिंग यहाँ से निकलेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग जब यहाँ से निकलेगी तो ये सेकेंडरी जो वाइंडिंग निकलेगी फिर इसके साथ में अपने पास में एक तरफ से जो सिरा निकलेगा उसको अपन मानते हैं फेज और एक को अपन मानते हैं न्यूट्रल। तो सिंगल फेज सप्लाई में अपने पास में फेज और न्यूट्रल दो चलते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर अपन को दिखाई दे रहा है ये है अपन का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर यदि अपन से वाइंडिंग की संख्या पूछी जाए तो एक वाइंडिंग तो रहेगी अपन की प्राइमरी और एक वाइंडिंग रहेगी अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो टोटल जो वाइंडिंग की संख्या होती है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में वो दो ही होगी। तो अपने पास में
कुल जो बाइंडिंग की संख्या है वो कितनी है अपने पास में, 2 है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। इसके जस्ट अपन यदि जाएंगे तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में यदि अपन देखें, 3 फेज यदि ट्रांसफार्मर में यदि अपन देखते हैं तो 3 फेज जो ट्रांसफार्मर है अपने पास में, यहाँ पे अपन को ये 3 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा 3 टर्मिनल अपन को यहाँ नीचे भी नज़र आ रहे हैं। 3 तो ये है, इसके अलावा यहाँ पे एक चौथा भी टर्मिनल है। तो अपने पास में यहाँ पे 4 टर्मिनल है अपने पास में। तो अपने पास में ये 4 टर्मिनल किस लिए लगे हैं, तो अपने पास में यहाँ पे एक टर्मिनल है, फिर दूसरा टर्मिनल है, ये अपने पास तीसरा टर्मिनल है और ये अपने पास में चौथा। तो 3 तो अपने पास में तीनों फेजों के लिए रहेंगे, तीनों तो फेजों के लिए, और एक रहेगा अपने न्यूट्रल के लिए। ये जो 3 अपने को दिखाई दे रहे हैं तो ये तीनों अपने फेज है। और फेजों को जो दिखाते हैं अपन वो किससे दिखाते हैं, R/B। R का मतलब रेड कलर का रहेगा और Y का मतलब येलो और B का मतलब वेलो। तो अपने पास में ये अपने पास में 3 तरह के क्या हो गए तार, R, Y और B। तो इन तीनों फेजों को, इस R/B को बोला जाता है फेज क्रम। और इन तीनों का इनपुट देने के लिए यहाँ पर अपन ने 3 इनपुट टर्मिनल लगा दिए, लेकिन आउटपुट के टर्मिनल 4 हैं, जहाँ 3 तो अपने पास में फेज के तार निकलेंगे और एक निकलेगा अपने लिए न्यूट्रल। तो आउटपुट में अपने पास 4 हैं। लेकिन वाइंडिंग की यदि अपन संख्या की बात करें, यदि अपन वाइंडिंग की संख्या की बात करें तो वाइंडिंग की संख्या इसमें टोटल जो रहेगी, कुल जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 6 रहेगी। 6 में से 3 तो प्राइमरी वाइंडिंग रहेंगी और 3 अपने पास में सेकेंडरी वाइंडिंग रहेंगी। तो 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी, टोटल वाइंडिंग की संख्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 6। अब अपने पास में यदि अपन टर्मिनल देखें, यहाँ पे यदि अपन टर्मिनल की यदि अपन चर्चा करें तो इनके जो टर्मिनल निकलेंगे वो कुछ इस प्रकार से निकलेंगे। भाई अपने पास में आउटपुट में जो निकल रहे हैं ये अपने पास में 4 टर्मिनल हैं। आउटपुट में जो निकल रहे हैं कितने टर्मिनल हैं, ये 4। इनमें से अपने पास में ये 3 तो अपने पास में फेज हो गए, एक अपने पास कौन चलेगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल का जो कलर रहेगा ये कैसा रहेगा, ब्लैक या काला। तो न्यूट्रल का जो कलर रहेगा ये हमेशा कैसा रहता है, काला। R/B ये तीनों कौन है अपने पास में, फेज है। इधर अपने पास में 3 इनपुट के तार आ जाएंगे अपने पास। आगे की संरचना में अपन को अभी कोई चर्चा नहीं करनी है। यदि टर्मिनल की अपन यदि वाइंडिंग से यदि अपन देखें, वाइंडिंग के जो सिरे निकलेंगे, वाइंडिंग के सिरे, तो अपने पास में एक वाइंडिंग के अंदर 2 सिरे होते हैं। एक वाइंडिंग के अंदर कितने सिरे होते हैं, 2 होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिंगल फेज में अलग होंगे और 3 फेज में अलग होंगे। एक वाइंडिंग के अंदर हमेशा कितने सिरे रहेंगे, 2। तो अपने पास में 3 फेज ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे अपने पास में 3 प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई हैं। तो टोटल जो सिरे निकलेंगे अपने पास में वो कितने निकलेंगे, 6 सिरे। ऐसे ही अपने पास में 3 सेकेंडरी हैं, वहाँ भी अपने पास में टोटल कितने सिरे निकलेंगे, 6 सिरे। जैसे अपन देख सकते हैं भाई अपने पास में यहाँ से ये जो वाइंडिंग चल रही है, इस वाइंडिंग का अपने पास में एक सिरा यहाँ तक आ रहा है, एक सिरा अपने पास में यहाँ तक आ रहा है। फिर दूसरा जो सिरा है वो अपन के पास ये इस तरीके से आ रहा है। ऐसे ही अपने पास में इस वाली वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पे है और अगला जो सिरा है ये ऊपर से घूम के यहाँ पे है। तो अपने पास में टोटल सिरे जो हैं यहाँ तक 4 हो गए। ऐसे ही अपने पास में तीसरी वाइंडिंग से निकलेगा, तो हर वाइंडिंग से 2 सिरे निकलेंगे। तो अपने के जो सिरे, टोटल जो सिरे हैं वो अपने पास में कितने हो गए, 6 सिरे हो गए। 6 सिरे प्राइमरी की तरफ और 6 सिरे सेकेंडरी की तरफ। बाद में आगे चल के अपन इनके संयोजन पढ़ेंगे, जहाँ अपन के पास में प्राइमरी को स्टार या डेल्टा में, या सेकेंडरी को स्टार या डेल्टा में, या स्टार स्टार के अंदर, या डेल्टा डेल्टा के अंदर। तो वहाँ अपन को इन सिरों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर अपन को इन सिरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने पास में ये टोटल जो सिरे रहेंगे, तो अपने पास में हर एक वाइंडिंग से, चाहे वो कोई भी वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग से कितने सिरे निकलते हैं, 2। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग है, तो 3 प्राइमरी हैं और 3 सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाइंडिंगों के टोटल जो सिरे होंगे वो 6। ऐसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग के टोटल सिरे 6। तो टोटल यदि कुल सिरे की संख्या पूछे, भाई 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंगों के कुल सिरे कितने होते हैं, तो 6 और 6 मिला करके टोटल हो जाएंगे अपने पास में 12 सिरे। तो टोटल सिरे अपने पास में कितने हो जाएंगे, 12। एक अपने पास में ये, एक अपने पास में है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर अपन ने सभी इससे परिचित होंगे अपने पास में। इसके अंदर अपने पास में सप्लाई जब आती है तो वो एक तार की आएगी, सप्लाई जब आएगी तो वो एक तार की। सप्लाई जो आती है वो केवल एक तार की आती है अपने पास में। मान लो ये यहाँ पे
खम्मा है और इस खम्मे से अपने पास में सप्लाई आ रही है, ये अपने पास इंसुलेटर है, यहाँ से अपना तार आ रहा है, तो ये सिंगल फेज क्या है। एक इसके अंदर रहता है अपने पास में अर्थिंग का कनेक्शन, एक जो कनेक्शन रहेगा वो किसका रहेगा, अर्थिंग का। तो अपने पास में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में हमेशा सप्लाई आती है, सप्लाई जब भी दी जाएगी तो वो कौन सी में दी जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग में। वाइंडिंग कोई भी हो उसके हमेशा दो सिरे होते हैं, वाइंडिंग कोई भी हो उसके हमेशा कितने सिरे होते हैं, दो। तो प्राइमरी वाइंडिंग में भी कितने सिरे होंगे, दो सिरे। एक सिरे से तो ये सप्लाई का आने वाला जो तार है इस तार को जोड़ दिया जाता है, लेकिन दूसरा जो सिरा होगा प्राइमरी जो वाइंडिंग होगी उसमें इस तरीके से दो सिरे रहेंगे, कितने सिरे, दो। तो एक सिरे से तो सप्लाई का तार जुड़ जाएगा सीधा, और दूसरे सिरे को अपन सीधा किससे जोड़ देते हैं, अर्थिंग से। तो इस प्रकार से इसका पूरा परिपथ क्या हो जाता है, पूर्ण, और परिपथ पूर्ण होगा तभी अपने पास धारा प्रवाहित होगी। तो यदि अपन आगे चलें, जब इसका अपन आउटपुट की बारी आएगी तो आउटपुट में अपने पास में सेकेंडरी वाइंडिंग लगेगी, आउटपुट में अपने पास में सेकेंडरी वाइंडिंग लगेगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कितने सिरे होंगे, दो। कोई भी वाइंडिंग हो अपने पास में सिरे उसके अंदर हमेशा दो ही निकलेंगे। अब इनमें से एक को अपन नाम दे देते हैं फेज और दूसरे को अपन नाम देते हैं न्यूट्रल। तो इस तरीके से अपने पास में फेज और न्यूट्रल की सप्लाई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से अपन ले सकते हैं। आगे यदि अपन इसकी और चर्चा करें तो अपने पास में सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, और थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एक अपन से ये भी पूछा जा सकता है भाई सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर है ये कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सर्वाधिक जो उपयोग है वो घरेलू कार्यों के अंदर है, घरेलू या ऑफिस के कार्यों के अंदर सिंगल फेज सप्लाई ही कार्य करती है, लेकिन उद्योगों के अंदर सप्लाई थ्री फेज ही कार्य करेगी। तो ये घरेलू सप्लाई जो होती है ये कितने वोल्ट की होती है, ये होती है अपने पास में 230 वोल्ट AC। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कितने पे काम करेगा, 230 वोल्ट AC पर, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको 11 kV। भाई इसके अंदर इनपुट जो आ रहा है ये कितने वोल्ट का आता है, 11 kV का आता है, या फिर अपन लिख सकते हैं 11,000 वोल्ट पर, 11,000 वोल्ट पर। तो अपने पास में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 230 या 11 kV पे काम करेगा, और इसका अधिकतर जो उपयोग है वो किसके रूप में है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में। स्टेप डाउन को ही अपन बोलते हैं अपचाई परिणामित्र। तो अपचाई परिणामित्र के रूप में उपयोग होते हैं सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर। तो अगली यदि अपन चर्चा करें थ्री फेज के बारे में, अगली अपन चर्चा करें थ्री फेज के बारे में, तो थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर हैं इनका उपयोग अपन स्टेप अप के रूप में भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन के रूप में भी कर सकते हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन के रूप में दोनों तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अपने पास में सप्लाई यहाँ पर कितनी कार्य करेगी, तो यदि ये स्टेप अप के रूप में उपयोग करेंगे तो विद्युत के जो उत्पादन केंद्र है अपने पास में, विद्युत के जो उत्पादन केंद्र है वहाँ पर अल्टरनेटर के द्वारा जो पैदा की जाती है सप्लाई वो होती है 11 kV, या अपन बोल सकते हैं 11,000 वोल्ट। इस 11,000 वोल्ट को अपन को क्या करना होता है, स्टेप अप, और स्टेप अप करके कितनी सप्लाई इसकी बनानी होती है, तो 11 के बाद अपने पास में ये सप्लाई बनेगी या तो 33 kV या 66 kV या 110 या फिर 132 या 232 या अपने पास में 440 या 750 वोल्ट की क्या बनती है ये सप्लाई। तो या तो 33 या 66 या 110 या 132 या 232 या 220 भी हो सकती है ये, दूसरा 440 और 750। इस वोल्ट की सप्लाई को 11,000 वोल्ट की सप्लाई को 33 kV या 66 kV या 110 kV या आगे एक अपने को 11 kV से अधिक मान की सप्लाई पर यदि उसको ट्रांसमिट करना हो, उसको पारेषण करना हो, उसका क्या करना हो अपन को, पारेषण, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, या फिर पारेषण को अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो इन ट्रांसमिशन कार्यों के अंदर हमेशा थ्री फेज ट्रांसफार्मर ही कार्य करता है। ट्रांसमिशन के अंदर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा। लेकिन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर केवल वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में ही काम आता है, पारेषण में कभी काम में नहीं आता। लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर पारेषण के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण प्रणाली में भी उपयोग हो सकता है। तो थ्री फेज की सप्लाई का अपन जब वितरण करते हैं तो वो कितने वोल्ट पे करते हैं, 440। तो पारेषण में भी उपयोग कर सकते हैं इसका, और वितरण प्रणाली के अंदर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों अपने पास में ये थ्री फेज और सिंगल फेज के दो प्रकार के क्या थे, ट्रांसफार्मर। इससे अपने यदि और अपन चर्चा करें तो पहले अपने पास में यदि थ्री फेज सप्लाई आ रही है अपने पास में
इसको यदि अपन को स्टेप अप या इसको क्या करना है स्टेप डाउन, दोनों में से एक काम करेंगे, या तो स्टेप अप करके भेजेंगे अपन 3 फेज सप्लाई को, या फिर 3 फेज सप्लाई यदि उच्च वोल्टेज की आ रही है तो उसको अपन क्या करते हैं स्टेप डाउन। तो बीच में अपन को यहाँ जब पहले सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर लगाने होते थे, सिंगल फेज के कितने ट्रांसफार्मर लगते थे 3, लेकिन वर्तमान समय में 3 फेज का एक ही ट्रांसफार्मर इस कार्य को कर रहा है। तो अपन के लिए कुछ फ़ायदे हुए इससे और कुछ क्या हुए नुकसान, कुछ तो अपन को फ़ायदे हुए और कुछ क्या हुए नुकसान। पहले अपन को यदि 3 फेज सप्लाई अपने पास आ रही है तो इस 3 फेज सप्लाई को स्टेप अप या डाउन करने के लिए सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर काम में लेने पड़ते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में 3 फेज का केवल एक ही ट्रांसफार्मर इस जगह काम में ले रहे हैं। तो इससे अपन को फ़ायदा क्या हुआ और इससे अपन को नुकसान क्या हुआ। यदि अपने पास में 3 फेज सप्लाई को यदि अपन अप या डाउन कर रहे हैं और 3 अलग अलग यदि अपने पास ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो इन तीनों ट्रांसफार्मर में से यदि कोई एक ख़राब हो जाएगा तो अपन को केवल उस ही ट्रांसफार्मर को जो ख़राब हुआ है, केवल एक ख़राब हुआ है तो एक को ही बदलना पड़ता है। लेकिन वर्तमान समय में जो 3 फेज ट्रांसफार्मर लगा, यदि उसकी किसी कॉइल के अंदर कोई खराबी आ गई या और किसी भी तकनीकी कारण से यदि उसमें मिस्टेक हो गई है तो पूरा ट्रांसफार्मर ही अपन को बदलना पड़ेगा। मान लो उसकी एक कॉइल जली है, एक वाइंडिंग जली है, लेकिन 3 फेज का यदि ट्रांसफार्मर लग रहा है तो 3 फेज का पूरा ट्रांसफार्मर ही बदलना पड़ता है। जबकि सिंगल फेज में अपने पास में सिंगल फेज के जब 3 ट्रांसफार्मर काम में लेते थे, तीनों फेजों के लिए अलग अलग, तो इनमें से मान लो एक नंबर वाला ख़राब हो गया तो इसी को बदलना है, बाकी दोनों अपने कार्य करते रहेंगे। लेकिन यहाँ एक ख़राब हो गया तो पूरा सिस्टम अपना, पूरी आपूर्ति, पूरी वितरण या पारेषण की जो प्रणाली है वो पूरी ठप हो जाती थी। तो ये इसके अपन को कुछ फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान ही हैं। यदि अपन ने 3 ट्रांसफार्मर की जगह एक ही ट्रांसफार्मर लगाया है, 3 ट्रांसफार्मर की जगह एक ही ट्रांसफार्मर लगाया है, तो इसका भी अपन को कुछ ना कुछ फ़ायदा है, इसका भी अपन को फ़ायदा है। एक तो अपन के पास में 3 ट्रांसफार्मर स्थान ज़्यादा घेरते हैं और एक ही ट्रांसफार्मर यदि 3 फेज वाला लगा दिया जाए तो स्थान कम घेरेगा, वो अपने लिए स्थान कम घेरेगा। मरम्मत का जो कार्य है वो अपन को कम करना पड़ेगा क्योंकि एक की ही मरम्मत करनी है। लागत जो आएगी अपने के पास में वो लागत कैसी आती है, कम आती है। तो इस प्रकार से कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी प्रकार के होते हैं और उसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है, किसके अंदर टर्मिनल की संख्या कितनी होती है। वाइंडिंग की संख्या और टर्मिनल की संख्या दोनों अलग अलग है। वाइंडिंग की संख्या सिंगल फेज में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, 3 फेज में 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी। अपने टर्मिनल की संख्या जो अपन से पूछे, ये वाइंडिंग के जो टर्मिनल है तो हर वाइंडिंग के अंदर 2 टर्मिनल रहेंगे, एक वाइंडिंग में 2। तो सिंगल फेज वाले में टोटल 2 प्राइमरी के टर्मिनल और 2 सेकेंडरी के टर्मिनल निकलते हैं। स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है केवल 3 फेज में होंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इस प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता है। सिंगल फेज केवल वितरण में काम में आता है, जबकि 3 फेज वितरण और पारेषण दोनों जगह काम में आते हैं। इस वीडियो में इतना ही बहुत, और अगली वीडियो का इंतजार करते रहिए।